Hi guys, Dr. Mitali Vasavda here again, obstetrician and gynecologist, natural birthing expert and high risk pregnancy expert. एक बात बताइए, मूवीज़ में कैसे पता चलता है कि हीरोइन या जो फीमेल कैरेक्टर है वो प्रेग्नेंट है? वॉमिटिंग से. सो एज वी ऑल नो, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी is such a common symptom that it is almost synonymous with pregnancy. हम सभी जानते हैं हमारे मूवी नॉलेज से भी कि प्रेगनेंसी का पहला चिन्ह हम कह सकते हैं कि वॉमिटिंग है. अब ये क्यों होती है? तो वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के दौरान या इनिशियल स्टेजेस में इसीलिए होती है क्योंकि कुछ हार्मोन्स के ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग सेंटर्स ब्रेन में स्टिमुलेट होते हैं और जिसकी वजह से वॉमिटिंग हम महसूस करते हैं. अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है. नॉर्मली ये प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेजेस से शुरू होती है और 12 हफ्ते के आसपास स्टेबल होके ज़्यादा से ज़्यादा 16 और 20 हफ्ते के बीच में, विच मीन्स 4 से 5 महीने प्रेगनेंसी के ख़त्म हो, तब तक मोरलेस सभी महिलाओं में जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो वो सेटल हो जाती है या एकदम कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ध्यान रखना है कि जब आपको वॉमिटिंग हो रही है या जो माइल्ड नौशा वॉमिटिंग हो रहा है, इम्पॉर्टेंटली आपको आपका हाइड्रेशन और जो डाइटरी इनटेक है उसको अपकीप करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कुछ वाइटामिन सप्लीमेंट्स, स्पेशली बी ग्रुप के कुछ वाइटामिन ऐसे होते हैं जिससे वॉमिटिंग में राहत भी मिलती है और वॉमिटिंग की वजह से जो डेफिशिएंसीज आती है शरीर में वो रिप्लेस भी हो जाती है. इलेक्ट्रोलाइट्स तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स, इसका भी इनटेक हमको बनाए रखना है, जो बहुत ही आसानी से ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन लेने से, समय समय पर लेने से प्रेगनेंसी के दौरान टैकल हो जाता है. अब कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ये सादे मेजर्स से वॉमिटिंग कंट्रोल में नहीं आती है, इन विच केस एंटी वॉमिटिंग या एंटी एमेटिक मेडिसिन भी आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से बिल्कुल ले सकते हैं. कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो ये होते हैं कि आप जब सुबह उठते हैं तो कुछ ड्राई चीज़, एक ड्राई टोस्ट या कुछ बिस्किट वगैरह आप ले लीजिए और उसके बाद आपका जो रूटीन चाय नाश्ता है या दूध लेते हो, आप जो भी लेते हो, उसके बाद आप शुरू कीजिए. एसिडिटी को भी प्रेगनेंसी में अर्ली स्टेजेस स्पेशली में कंट्रोल में रखना है. एक नियमित लाइफस्टाइल या डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना और रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज पैटर्न को भी आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू हेल्प यू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ वॉमिटिंग. अब ये तो बात हो गई रूटीन नौशा वॉमिटिंग की, पर 1 से 3 महिलाएं 100 में ऐसी होती हैं कि जिसमें ये वॉमिटिंग जो है वो साधारण न रह के गंभीर रूप धारण करती है. मेडिकल टर्म्स में हम इनको हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम के नाम से जानते हैं. इन केसेस में वॉमिटिंग जो है वो इंट्रैक्टेबल हो जाती है, दवाइयों से या ये सिंपल मेजर्स से रुक नहीं पाती है और इन केसेस में एडमिट होने की भी ज़रूरत हो जाती है. मुंह में से कीटोन की या कीटोटिक ब्रेथ आनी शुरू हो जाती है. पेशाब में कीटोन्स लीक होने या जाने शुरू हो जाते हैं. टायर्डनेस, डिजीनेस, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ये सारे चिन्हों के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात होती है कि आप कोई भी फूड या ड्रिंक को रख नहीं पाते हो, जो भी आप लेते हो वो बाहर आ जाता है या वॉमिट में आ जाता है. इन केसेस को डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है. अगर डिहाइड्रेशन हम चलने दें, वॉमिटिंग चलने दें, तो डाइट, न्यूट्रिशन और आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस तो अफेक्ट होता ही है, परंतु डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड कॉन्सेंट्रेट होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या खून के थक्के जम जाने की भी दिक्कत हो सकती है और सीवियर केसेस में ब्रेन के ऊपर भी इसकी इफ़ेक्ट्स आ सकती है. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको बहुत लाइटली इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग को नहीं लेना है और अगर ज़रूरत लगे तो तुरंत वॉमिटिंग के लिए मेडिकल सलाह लेनी है और डॉक्टर के अनुसार ट्रीटमेंट लेनी है. साधारण नौशा वॉमिटिंग है तब तक कोई बात नहीं है, बट एक डॉक्टर को लूप में रखना आपके प्रेगनेंसी डायग्नोज होने के बाद ये बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि अगर ये नॉर्मल से एबनॉर्मल की तरफ जा रहा है तो डॉक्टर आपको करेक्ट सलाह दे सकते हैं. थैंक यू.